हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश। अभी शाम को 7:30 बजे की गाइस क्लास शुरू हुई है। बिल्कुल 2-4 क्लासेस ही हुई हैं। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आई नो दैट आई विल बी गेटिंग सम मैसेजेस, बट दोज मैसेजेस विल बी क्वाइट लेट। जिस टाइम पर काफ़ी टॉपिक्स निकल चुके होंगे, बट इफ़ यू रियली वांट टू लर्न फ्रॉम द बेसिक्स तो अभी आप लोग एनरोल कर सकते हो। सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी आप लोगों की, एंड दैट टू हम एडवांस पे पर भी जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वोकेबलरी स्ट्रक्चर्स, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होंगे। सो आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल द पॉसिबल वेज हाउ यू कैन कोप विद ऑल द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग राइट नाउ इन योर स्पोकन स्किल। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। चलिए, पहला सेंटेंस, तुमने मराठी खाना बनाना कहाँ से सीखा। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब सेंटेंस में WH वाला क्वेश्चन है जिसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और एक्शन, वही फॉर्म आएगी सबसे पहले तो। सो वेयर डिड यू लर्न, ठीक है, तुमने कहाँ से सीखा, क्या सीखा। खाना बनाना तो टू लगाएंगे। सो वेयर डिड यू लर्न टू कुक मराठी फूड। आप चाहो तो यहाँ पर फ्रॉम भी लगा सकते हो। कहाँ से, सर से का सेंस आ रहा है, फ्रॉम लगा दें, लगा सकते हो फ्रॉम वेयर, या फिर वेयर डिड यू लर्न टू कुक मराठी फूड फ्रॉम, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न टू कुक मराठी फूड। ठीक है, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न हाउ टू कुक मराठी फूड। स्टिल द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली फाइन। इसने बोला क्यों, क्या हुआ, अच्छा नहीं बना, वाई, व्हाट हैपेंड, क्यों क्या हुआ, अच्छा नहीं बना। डिडंट इट टर्न आउट गुड। अगर मैं यहाँ पर टू बी लगा दूं कि डिडंट इट टर्न आउट टू बी गुड, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। अच्छा नहीं बना मतलब कोई चीज़ निकल कर आई, कि ऐसी निकल कर आई, तो टर्न आउट टू बी का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर टू लगाओगे तो बी लगा देना, और अगर आपको टू नहीं लगाना है तो सिंपल आप छोड़ सकते हो डिडंट इट टर्न आउट गुड, या फिर डिडंट इट टर्न आउट टू बी गुड, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, जैसे ही टर्न्ड आउट अ ट्रेटर, वो गद्दार निकला, या फिर ही टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रेटर, तो दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस बिल्कुल सही है। सो इसने क्या बोला यहाँ पर, वाई, व्हाट हैपेंड, डिडंट इट टर्न आउट गुड। ये वाली चीज़ हमने बी वाली क्लास में सीखी थी। नहीं, बी में नहीं, इस तो हमने स्ट्रक्चर्स में सीखा था। बी में तो एक टर्म हमने आज ही कवर अप की है क्लास में, जिसमें हम ये कहते हैं कि किसी चीज़ को कहा जाता है। कंडीशन हो सकती है, कॉन्टिन्यूटी हो सकता है, पैसिव हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि रोहित को कहा जाता है कि वो क्लास का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट है, तो इसका एक तरीका तो ये हो गया कि इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट रोहित इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। दूसरा, जिसको कहा जाता है रोहित इज सेड टू बी द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये हो गया स्टेट ऑफ बीइंग। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूटी, ऐसा कहा जाता है कि चाइना अपना खुद का सूरज बना रहा है, राइट, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि इट इज सेड दैट चाइना इज मेकिंग इट्स ओन सन। दूसरा तरीका क्या हुआ, चाइना इज सेड टू बी मेकिंग इट्स ओन सन। तीसरा हो गया पैसिव, जैसे मैं कहूँ कि ऐसा कहा जाता है कि उसकी रोज डांट पड़ती है। तो एक तो हो गया तरीका कि इट इज सेड दैट ही इज स्कोल्डेड एवरी डे, एक हो गया ही इज सेड टू बी स्कोल्डेड एवरी डे। तो टू बी का जो एक फंडा रहता है, टू बी के अंदर कई चीज़ें आती हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता तो टू बी प्लस ING का एक फॉर्मेशन रहती है, जहाँ पर हम टू के बाद एक्शन में V1 लगा देते हैं ना, कि आई वॉन्ट टू नो वन थिंग। अगर मैं इस सेंटेंस को आई वॉन्ट टू नो वन थिंग की जगह मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू बी नोइंग वन थिंग, स्टिल द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली फाइन। तो इस सेंटेंस को चलो अभी छोड़ते हैं। इसने कहा कि अच्छा, अरे कमाल का बना, अच्छा, अरे कमाल का बनाया तुमने, गुड, यू मेड इट अमेजिंगली वेल। ठीक है, यू मेड इट सो गुड, यू मेड इट परफेक्ट, इट वॉज अमेजिंग, डिलीशियस, स्टम्पशियस। ठीक है, एक वर्ड और होता है जिसका मतलब भी डिलीशियस के सेंस में ही जाता है। शोभा आंटी को मैं बोल बोल कर थक गया हूँ। कोई चीज़ कर करके मैं थक गया, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है भाई, मैं तो उसको समझा समझा कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। तो टायर्ड ऑफ समथिंग का मतलब कोई चीज़ कर करके आप थक चुके हो, पक चुके हो। सिक ऑफ का यूज़ भी कर सकते हो। सेंटेंस क्या बना कि आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग शोभा आंटी अगेन एंड अगेन। मैं तो उनको बार बार बोल कर थक चुका हूँ। अब यहाँ पर बोल बोल करके सेंस में मत जाना। टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग मतलब कोई काम करके, इसमें कोई काम करके उस वाले सेंस में आपको हैविंग, बाय, फ्रॉम कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ING लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टायर्ड ऑफ का मतलब ही वही होता है कि कोई काम करते करते कर करके आप थक गए हो। सो आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग शोभा आंटी अगेन एंड अगेन। तो शोभा आंटी को मैं बार बार बोल बोल कर, बता बता कर
थक गया हूँ, लेकिन कभी नमक ज़्यादा डाल देती हैं, कभी जला देती हैं। तो कभी वो नमक ज़्यादा डाल देती हैं और कभी जला देती हैं। सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, बट समटाइम्स वो नमक ज़्यादा डाल देती हैं, शी एड्स टू मच सॉल्ट, ठीक है, या फिर शी एड्स सॉल्ट टू मच, ये भी ठीक है। और कभी कभी शी बर्न्स द फूड, कभी कभी वो खाना जला देती हैं। तो दोनों सेंटेंस कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन है दोनों ही सेंटेंसेस में, तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली तो बात है नहीं। उनको हटाकर तुम्हें ही परमानेंट रखने का सोच रहा हूँ मैं। अब किसी चीज़ को करने के बारे में सोच रहा हूँ, अबाउट मत लगाना, आई एम थिंकिंग ऑफ। कोई चीज़ कंसिडरेशन में जब हम लेते हैं तो वहाँ पर अबाउट नहीं, थिंक के साथ कई सारी प्रेपोजिशंस आती हैं। मैं थिंक, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, टॉक, थिंक, ये चीज़ तो ऐसी है कि इनके साथ जो प्रेपोजिशंस लगती हैं वो तो आपको पता ही होना चाहिए। हेल्प, बिजी, ठीक है, तो इनमें लोग गड़बड़ करते हैं और इनकी प्रेपोजिशन को ना समझा ऐसे ही जा सकता है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस प्रेपोजिशंस कि आप अलग तरीके से समझ लो, इनको एक्शंस के साथ ही समझा जा सकता है। तो सेंटेंस क्या बना कि उनको हटाकर तुम्हें ही परमानेंट रखने का सोच रहा हूँ मैं। आई एम थिंकिंग ऑफ, थिंकिंग ऑफ के साथ क्या लगाना है? ING। किस चीज़ को करने का सोच रहा हूँ मैं? रिप्लेस करने का, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग हर, मैं उनको हटाने का सोच रहा हूँ। एंड कीपिंग यू परमानेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में एंड लगा दिया कि उनको हटाकर ये करने का, तो एक ही सब्जेक्ट है तो एंड लगा सकते हैं। जैसे मैंने खाना खाकर हाथ नहीं धोए, राइट, तो ये तो हो गया। जैसे आई एट फूड एंड डिडंट वॉश माई हैंड, तो मैंने एंड लगा दिया। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि आफ्टर ईटिंग फूड आई डिडंट वॉश माई हैंड्स, खाना खाने के बाद मैंने हाथ नहीं धोए, और खाना खाकर मैंने हाथ नहीं धोए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ना समझो। अब इस सेंटेंस में क्या है कि मैं उनको हटाकर ये काम करने का सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ रिप्लेसिंग हर एंड कीपिंग यू परमानेंटली। इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं यहाँ उनके बदले में आई हूँ। नो नो, मैं यहाँ आई हूँ। कौन सा सेंटेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट का। आई हैव कम इन हर प्लेस, ठीक है। इनका यहाँ पर यूज क्या? इन समवन्स प्लेस का मतलब होता है किसी की जगह पर। यहाँ ऑन नहीं लगाएंगे। हिंदी में हम कई सारी चीज़ें ऐसी बोलते हैं जो हमारी नॉलेज को, जो इंग्लिश की नॉलेज है उसको थोड़ा सा चैलेंज करता है कि भाई मे का सेंस आ रहा है या उनकी जगह पर आई हूँ तो पर का सेंस आ रहा है, ऐसे नहीं पकड़ना है। तो जब भी कोई चीज़ रिप्लेसमेंट की बात होती है कि किसी चीज़ की जगह पर, सो इन समवन्स प्लेस का नाम आता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि उस चीज़ के नाम पर, तो वहाँ पर भी हम इन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि ऑन का। ऑन हिज नेम, सो इन हिज नेम आएगा। सेम इस तरीके से, ठीक है। सो आई हैव जस्ट कम इन हर प्लेस, मैं उसकी जगह पर आई हूँ टेम्परेरली, थोड़े से टाइम के लिए, टेम्परेरली। ऐसे में उनका काम नहीं छीन सकती। आई कांट टेक अवे हर जॉब लाइक दिस। आई कांट स्नैच, स्नैच से अच्छा रहेगा टेक अवे कि किस चीज़ को ले लेना, राइट, एक्वायर कर लेना उस चीज़ को। तो मैं उनकी जॉब, मैं उनका काम नहीं छीन सकती। आई कैन नॉट टेक अवे हर जॉब लाइक दिस, इस तरह से मैं उनका काम तो नहीं ले सकती। ठीक है, आज मेरी छुट्टी है। ऑल राइट, टुडे इज़ माई डे ऑफ। अच्छा, ऑफ के साथ एक बड़ी छोटी सी चीज़ है। अब जैसे कई बार ऑफिस में अगर आप काम करते हो या फिर अगर कॉलेज में भी हो, कुछ भी हो, तो हम ये लिख देते हैं ना कि आई एम ऑन माई ऑफ, ठीक है। ही इज़ ऑन ऑफ टुडे, ही इज़ ऑन ऑफ टुडे, कि आज वो ऑफ पर है। तो दिमाग में क्या आया? पर। तो अगर पर आया है तो फिर तो ऑन वॉन तो कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। वी नीड सम preposition here because we have this word पर, but in this sentence off is already kind of a prepositional word, so you don't have to find any other preposition for this. So sentence would be he is off today. He's on off today? No, this is completely incorrect. So he is off today, वो आज छुट्टी पर है। I will be off tomorrow. Are you off tomorrow? इस तरीके से। Are you on off tomorrow? We don't speak like this. And even if someone speaks this way, so basically they are making it wrong. ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? ऑल राइट, टुडे इज़ माई डे ऑफ, आज मेरी छुट्टी है, कोई घर पर भी नहीं है, हम अकेले हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, नो वन इज़ एट होम, ऐसे भी बना सकते हो। नो वन इज़ एट होम ईदर, या फिर देयर इज़ नो वन, तो देयर का यूज यहाँ पर ऑप्शनल है। सो देयर इज़ नो वन एट होम। ईदर क्यों लगा? भी नहीं, घर पर भी कोई नहीं है।
ये जो भी और नहीं का सेंस आता है, इस चीज़ को मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियोस में भी, कि भाई क्लास में भी समझा चुका हूँ। ये ऑल्सो का एक अलग से टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, उस टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ को बहुत प्रोफाउंडली डिस्कस भी कर चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आप ऑल्सो टू या एज वेल को नहीं लगाओगे। डिस्पाइट सीइंग लॉट्स ऑफ नेटिव स्पीकर्स आर मेकिंग सेंटेंसेस लाइक दिस, आई नो, even I have seen lots of speakers in movies, watching some kind of web series, so I have seen some speakers speak like this कि वो also और not को लगा देते हैं। And sometimes even I have seen some people here in India, ठीक है, who are good speakers like Bollywood stars, and they also make sentences like this, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में या तो आप सेंटेंस के शुरू में even लगा दो या सेंटेंस के लास्ट में either लगा दो। हालांकि इफ़ यू गो टू फाइंड सम सटल नुआंस बिटवीन दीज टू यूजेस, सो डेफिनेटली यू विल बी फाइंडिंग, लेकिन फिलहाल अभी उस चीज़ को डिस्कस करने का देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है। सो देयर इज़ नो वन एट होम ईदर, इवन देयर इज़ नो वन एट होम, ये भी सही है, हम अकेले हैं, वी आर अलोन। तो आज तुम 2-4 बढ़िया बढ़िया खाने की चीज़ें बनाओ, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, वी आर आस्किंग समवन टू डू समथिंग, राइट। तो कहाँ से शुरू होगा? एक्शन से, और एक्शन से पहले अगर इफ़ यू हैव सब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस तो हम उसको सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। तुम बनाओ, तो यहाँ सेंटेंस में है तुम, तो यू कुक, तुम बनाओ 2-4 रियली डिलीशियस डिशेस। रियली का यहाँ पर मतलब क्या है? बहुत। रियली के कई मीनिंग निकलते हैं, सो दिस इज़ वन ऑफ देम। रियली का मतलब बहुत के सेंस में भी निकलता है, रादर का मतलब भी निकलता है। रादर के भी कई यूजेस होते हैं, 12 यूजेस अभी पढ़ाए थे मैंने रादर के भी, ठीक है। आई वुड रादर डू दिस, इस चीज़ की बजाय, वो वाला सेंस भी आता है रादर का, ठीक है। फिलहाल द मूवी वॉज रादर बोरिंग, बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, वो वाला सेंस भी आता है। और अगर मैं यहाँ पर रादर भी लगाऊंगा, ठीक है, तो भी चलेगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में भी वो फिट नहीं जाएगा। सेंटेंस बना, सो टुडे यू कुक 2-4 रियली डिलीशियस डिशेस, कि आज तुम 2-4 बहुत बढ़िया सी डिशेस बनाओ। इसने बोला कि मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सो आई मेक वेरी गुड बिरयानी, मैं बनाती हूँ, आई मेक, आई कुक, यू कुड यूज़ एनी वन। सो आई मेक वेरी गुड बिरयानी। इसने कहा हाँ तो ठीक है, आज तुम बिरयानी बनाओ, ऑल राइट देन, फिर तो ठीक है, टुडे यू मेक बिरयानी, अगेन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर बिरयानी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। सो अगर तुम्हें बिरयानी के लिए कोई चीज़ चाहिए, अब इस चाहिए पर शुड नहीं आएगा। एक तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है कि वो शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी सलाह की बात कर रहे हों, ठीक है, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यू शुड डू दिस। कंडीशन की भी बात हो सकती है, पोजेशन की भी बात हो सकती है, लेकिन होगी वो सलाह। अगर मैं कंडीशन की भी बात करूं तो वो भी सलाह होगी कि तुम्हें इतना उदास नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी सो अपसेट, तुम्हें खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। पोजेशन में भी आ सकता है, शुड हैव, जैसे तुम्हारे पास वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भाई आज के टाइम पर इंग्लिश की बेसिक नॉलेज तो हर किसी के पास होनी चाहिए। सो इन टुडेज वर्ड एवरीवन मस्ट बी हैविंग, या फिर एवरीवन शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। शुड हैव और शुड बी हैविंग बोथ आर सेम। इसी तरीके से शुड डू समथिंग, शुड बी डूइंग समथिंग। अब देखो शुड के बाद जो डू आया, ये डू क्या है? टू डू ही तो है, टू डू, राइट, करना कोई काम। तो मैंने क्या बोला, या तो शुड डू समथिंग, शुड बी डूइंग समथिंग, बोथ आर करेक्ट। और इसी कॉन्टेक्स्ट में कई बार फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में दिखेंगे, जैसे आई विल गो देयर टुमारो, या फिर आई विल बी गोइंग देयर टुमारो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो मॉडल के बाद अगर आप एक्शन की बेस फॉर्म लगाते हो या फिर B+V4 ING फॉर्म लगाते हो, मीनिंग सेम निकलेगा। हालांकि बिल्कुल जैसे मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जा रहा हूँगा, वैसे तो हिंदी में तो अलग है, लेकिन मीनिंग पकड़ोगे तो सेम ही निकलेगा। तो यू शुड बी हैविंग सम बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, या फिर यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दोनों का मतलब सेम है। सो इफ़ यू नीड, अब यहाँ पर नीड का मतलब क्या है? ज़रूरत, कोई चीज़ तुम्हें चाहिए, तो यहाँ पर जो चाहिए का सेंस है वो ज़रूरत को दिखाता है। जैसे आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, है ना। तो अगर तुम्हें कुछ चाहिए, फिर नीड एनीथिंग, समथिंग नहीं, एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब क्या हुआ है पर कुछ भी, उस वाले सेंस में। अगर मैं समथिंग लगाऊं तो भी चलेगा, इफ़ यू नीड समथिंग ये भी सही है, इफ़ यू नीड एनीथिंग ये भी सही है। नेगेटिव और क्वेश्चन में हम समथिंग नहीं लगाते हैं, वहाँ एनीथिंग लगाते हैं। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस अगर है तो उसमें डिपेंड करता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, इफ़ यू नीड समथिंग, और तुम्हें कुछ भी चाहिए, इफ़ यू नीड एनीथिंग,
समझ रहे हो? तो मुझे बता देना, जस्ट लेट मी नो। सो सेंटेंस क्या बना, अगर बिरयानी के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, इफ़ यू नीड एनीथिंग फॉर द बिरयानी जस्ट लेट मी नो, बस मुझे बता देना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो सेंटेंसेस। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।